निकला आंसर इसका? करो कोशिश करो। कल वाली क्लास मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप कल वाली क्लास लगा लेना थोड़ा, जो कल क्लास में नहीं थे वो, ठीक है ना। कल हमने स्टार्ट की थी क्लास मैथ की, तो पहली क्लास है वो थोड़ी देख लेना आप सभी। कर दिया? थोड़ा सा ध्यान रखना आप, देखो दोबारा ध्यान दो सभी। 540 का मतलब गुणा 75% हटेगा तो बट्टा में क्या लगेगा? 100। फिर का मतलब गुणा, ये मिस्र बिन है, इसको साधारण बिन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी, सही है, तो 5 एकम 5 और 2 7 बट्टा में, और बट्टा में 100 लगेगा क्या? अब ध्यान देना, बट्टा में 100 तभी लगेगा जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा। इसमें प्रतिशत है ही नहीं पहले से लगा हुआ, तो बट्टा में 100 भी नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर का मतलब गुणा और 3 बट्टा में 5, इसका आंसर हमें बताना है। 0 से 0 कट जाएगा और काट दो, 2 से काट दें इसको 5 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 15, फिर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और तो नहीं कट रहा? गुणा कर दो, 27 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3 बट्टा में 5, करो गुणा। देखो 27 को गुणा कर दो आप किससे? 3 तिया 9 और 7 9, 27 का पढ़ा आता है तो सीधा हो जाएगा, नहीं आता तो ऐसे कर लो, 7 तिया 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 6 42, 4 6 दूनी 12 और 4, बोलते नहीं हो एक तो, 8 और 2 10, 0, क्या आया? 1700। गुणा करने पे 1701 आएगा और बटा में क्या है? 5 का भाग दे दो ऐसे 1701 में, ऐसे भाग देना। देखो 12 बना के अंदर बंद करो पहले इसको, 5 3 15 बच गए, ऊपर से उतारा 5 चौके, ऊपर से उतारा एक, टूटे अभी एक में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब शेष पर एक है, इसको ऊपर ले जाएंगे बटा में 5, तो 340 सही, 1/5 आपका आंसर आना चाहिए था। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भाग नहीं आ रहा। एक और लिखो चलो। लिखो प्रश्न, क्वेश्चन मार्क का 52%। अब थोड़ी सी लेवल बढ़ा रहा हूं मैं प्रश्नों का। बराबर 182, बराबर क्या है? 182। करो इसको हल, मैं तब तक चाय खत्म कर लेता हूँ। देखो भाई बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर आपने पहले ऐसा किया नहीं इसलिए आपकी दिक्कत है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा है कि यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लिखे हैं कि उसका 52% क्या आना चाहिए? 182। आपको नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, आपने कहा कि यहाँ मान लेते हैं एक्स लिखेंगे, ठीक है। का मतलब गुणा, और आगे क्या है? 52 बट्टा में 100, और बराबर क्या आना चाहिए? 182। आपने ज्ञात क्या करना है? इस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान बराबर हो जाएगा 182। अब ध्यान देना, ये बात सीखना ढंग से, बराबर से इधर था 52/100 था ना, जब बराबर से दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी और क्या हो जाएगा? 100/52 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई बात आपको? बराबर से इधर तो क्या था? 52/100, हमें तो एक्स मान चाहिए, तो जो एक्स के अलावा है उसको बराबर से दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ लेके गए तो 100 ऊपर चला गया और 52 ऊपर था वो बटा में आ गया। इसको काट दो, कट जाएगा क्या? 2 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से भी तो कटेगा ये, कितना आएगा बोलो? 2 से काट, 13 से काट, 13 गन जाएगा भाग से, 13 चौके, इसमें 13 का भाग दो, 13 एकम, कितना बचा? 5, 13 चौके, फिर इसको 4 से काट दो, 25 चौका, और 25 को 14 से गुणा करो, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 और 10 35, तो क्या आ जाएगा? 350, ठीक है। संख्याओं को काटना आप सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, तब। लिखो एक और प्रश्न,
क्वेश्चन मार्क का 70% बराबर 210 बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ध्यान दो। देखो क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? मान लो एक्स आएगा यहाँ पे, का कितना परसेंट? 70% बराबर कितना होना चाहिए? 200। हमें तो इस एक्स का मान चाहिए, हमें तो यही चाहिए। तो एक्स का मान बराबर क्या हो जाएगा? 210। और बराबर से इधर था 70/100, बराबर से उधर जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा। काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7 और 7 3 21। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब एक्स की जगह मान क्या आना था? 300 आना था। बात समझ आई आपको? एक और लिखो। क्वेश्चनों को नोट करते जाना, इनको दोबारा घर पे करके देखने आपने, ठीक है ना? लिखो प्रश्न। क्वेश्चन मार्क का 9% बराबर 4.5 बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? ध्यान दो। क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिख दो? एक्स का कितना? 9/100 बराबर कितना? 4.5। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4.5 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 9, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 लग जाएगा। 9 एकम 9 और 9 5 45। 0 से 0 कट गया। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? और लिखो एक। नोट कर लेना, प्रश्न गलत हो रहा है तो अगर आपका। क्वेश्चन मार्क का 3.2% बराबर 8 है बताना है। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है? कितना आंसर है? 4 सवाल है। कितना डिम्पल आंसर आपका? करो शाबाश। कितना? 250 सवाल है आपका भी, 250 सवाल है। आप ऐसे कह रहे थे कि गुरुजी गणित तो बहुत औखी है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा? x गुणा 3.2% हटाएंगे बटा में 100 लग जाएगा, बराबर क्या आएगा? 8। x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 3.2 है वो पॉइंट से 1 0 लग जाए। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हम लगा सकते हैं। पता आपको इस बात का? 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। 1 0 बची हुई है तो क्या आ जाएगा? 250। एक्स का मान कितना आएगा? 200। लिखो। कोशिश करेंगे, चलो लिखो। 420 का 36%। टोपी लगा के रखें, कौन लगे? कल तो बताया था जुकाम कोई सर्दी से थोड़ी लगता है। जुकाम कोई ठंडे पानी से नहाने से जुकाम थोड़ी होता है। जुकाम वायरस से होता ही नहीं होता। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? 420 का है 36% और लिखना आपने आगे -350 का 56% का 56% बराबर बराबर भी कुछ लिखना है आपने। क्वेश्चन मान -10। इतना समय नहीं लगाना आपने। देखो ध्यान दो, मैं करता हूँ इसको। किसी का आंसर आया नहीं क्या? ध्यान दो सभी, सामने देखो, अपने आप पे काबू करके देखो सामने। ध्यान दे रहे हो सभी? एक बार अपना बही खाता बंद करो, सामने देखो। 420 का 36% आप लिखो। 420 गुणा
36 बट्टा में 100 माइनस 350 गुणा 56 बट्टा में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x और माइनस क्या लिख दो। ठीक है, पहले इसको हल कर लो, 0 से 0 कट गया। अब आप काटोगे तो बट्टा में 5 आएगा, पूरा कटेगा नहीं, आप इसको गुणा कर लो 36 को 42 से, है? गुणा करो क्या आएगा, 1512 आएगा क्या। बट्टा में 1 0 है तो यहाँ एक छोड़ करके क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। इतनी बात समझ आई। माइनस 0 से 0 कट गया, इसको भी गुणा कर लो आप, 35 को 56 से गुणा करो, लास्ट में 0 आएगा वो कट जाएगा, है क्या आएगा 1900, देखो 1960 आएगा ना, और बट्टा में क्या है 10 है, तो 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 196 बराबर क्या है x माइनस 10। अब मैं एक नई चीज और बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, पहले अपने इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो ये संख्या इससे पहले माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये माइनस की है, सुन लेना ध्यान से, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या मानी जाएगी किसकी, प्लस की मानी जाएगी। जो संख्या बड़ी है वही चिन्ह लगेगा। बताओ बड़ी 151 है कि 196 है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। अब आप इन दोनों का अंतर देखो कितना, 196 में से घटा दो, ऐसे घटा दो, 196.0 और 151.2, बड़ी में से छोटे वाली घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच्चा कितना 5, 5 में से 1 गया 8 में से, सॉरी 9 में से 5 गया, तो क्या आया 44 पॉइंट, तो माइनस का क्या आएगा 44.8। ठीक है, देखो मैंने घटाया क्या, 196 बड़ा था इसलिए मैंने 151 इसमें से घटा दिया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का लगा दो, और माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह कौन सा लगा दोगे, माइनस का लगा दो। बराबर क्या करोगे x माइनस 10, हमें क्या चाहिए, मान कौन सा चाहिए, x का मान चाहिए ना, तो बराबर माइनस आ जाएगा 44.8, तो पहले पढ़ा इधर। ठीक है, ये जो 10 है ना ये किसका है बताओ, माइनस का 10 है ना, जब माइनस का 10 बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो जो संख्या गुणा में होती है ना वो तो भाग में हो जाती है, भाग वाली गुणा में हो जाती है, प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे बदल जाती है संख्या। तो अब देखो ज्यादा ज्यादा कौन है, अब अभी भी माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, तो इसमें से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 34.8, तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस 34.8, एक्स का मान क्या आएगा माइनस 34.8 आएगा। ठीक है, बात समझ आई आपको, वो गुणा करने को होता है बेटा, माइनस माइनस जुड़ता है ना तो वो गुणा करने को होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस का 2 गुणा माइनस का 5, अगर इसको मैं गुणा करूंगा तो 5 5 5 दूनी 10, और माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये तब होता है जब गुणा होता है ना, यहाँ हम गुणा नहीं करें, यहाँ प्लस माइनस करें। देखो ये माइनस का गुणा का चिन्ह नहीं है बीच में, कहीं है क्या, नहीं है ना। और लिखो प्रश्न, लिख रहा हूँ, चलो मैं क्वेश्चन 250 का 14%, प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, बराबर 140। ये बेसिक सा प्रश्न आपके सामने, करो इसको हिसाब कर दो, नोट करोगे। और किसी का 245 आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है इधर आपका। चलो फिर देखो सामने भी ध्यान दो भाई, सामने देखो सभी, 250 गुणा क्या लिखूं 14 बटा, मैं बीच में कहीं गलती करूं आप मेरे को बताना कि सर यहाँ गलत करे हो आप। 150 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान ले एक्स, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में, बराबर कितना
ईमानदारी से बताओ, इतनी बात समझ आई क्या सभी को? इतनी बात सभी को समझ आ गई? यहाँ तक सही था क्या सभी का? आगे तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। देखो, जीरो से जीरो कट गया, इसमें पाँच का भाग देंगे तो पाँच पाँच, इसमें पाँच का भाग देंगे तो दो। अब देखो इसको काट दो, दो एकम, और इसमें सात, दो साते 14, इसको गुणा कर दो, सात पाँच 35, प्लस इसको भी काट दो, कटता है तो जीरो से जीरो कट गया। 15 में 10 का भाग देंगे, देखो एक जीरो है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1.5 गुणा क्या है x, है ना, बराबर कितना 140। बात समझ आई? अब क्या करेंगे? यहाँ तक तो ठीक है। जो गुणा वाली संख्या है ना, इसको एक बार छोड़ दो, यही ठीक है। ये 35 देखो, इससे पहले ये चिन्ह नहीं मानेंगे, वैसे इससे पहले काय का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का है। इसको आप बराबर से उधर ले जाओ, बराबर से उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा x बराबर 140। किसका हो जाएगा बताओ? प्लस का, उधर जाके माइनस का, कितना हो जाएगा -35। अब बताओ 1.5 गुणा, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ सामने, देखो 35 इसमें से घटाएं क्या बचेगा, बोलो 105। हमें मान किसका चाहिए? हमें मान चाहिए x का, तो x बराबर हो जाएगा 105। ये देखो 1.5 इसके गुणा में था ना, बराबर से उधर जाएगा तो गुणा वाली संख्या किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है, तो इसके भाग में लिख दो 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो, इसमें भाग दे दो, 15 साते 105, 7 को जीरो से 10 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ गया 70। बात समझ आई आपको? इसको इसको हाँ काट दो, फिर दो से भाग दोगे, फिर आप आएगा उतना ही। लिखो, आप ऐसे कह रहे हो कि 150 को क्या कर दूं मैं, 150 गुणा x बटा क्या है 100, है ना, तो जीरो से जीरो काट दिया। अब इसमें पाँच का भाग दोगे तो पाँच तीन 15, पाँच दूनी 10। अब आप तीन में किसका भाग दोगे, दो का, तीन के अंदर आप दो का भाग दो, दो एकम दो, शेष बल क्या बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, दो पाँच, क्या आया 1.5। तो फिर भाग कौन दे, तो सीधा यार है ना, जब बटा में जीरो बच जाए ना, तो जीरो एक छोड़ के जीरो पॉइंट हो, तो बस बात कर, ये तो यहाँ कर सो। हाँ तो 3x यही है, मैंने तो जानबूझ के यहाँ 3x लिख दिया क्या आपने, फिर 3x लिखा तो बटा वाला छोड़ दिया, वैसे बटा वाला गुणा में हो जाएगा। आंसर ये यार, तो गलत करो क्या होगा, बटा में तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने क्या, बटा में, बटा में तो रहेगा कुछ, अगर ऊपर आप गलत हो गए ये था किया करे आराम जाना है। कैसे करूँ अब, आपने पता नहीं कौन सा मेथड लगा दिया। चल मेरे को बता तू ले, इनका भी एक प्रश्न है, उस हिसाब से मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे कोई नहीं, ले भेज दे किया, बताओ 35 प्लस 3x बटा में बराबर, तो आ जाएगा आंसर ऐसे। ये देखो 3x बटा में 2 बराबर 100, ये 35 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा तो 3/2x बराबर कितना आएगा 105। हमें चाहिए किसका मान, x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 105। ये 3/2 है, बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करोगे तो 3 3 9 और 5 3 15 35 2 आया कि नहीं आंसर 70 आ जाएगा। क्या करती हूँ, क्यों रिश्तेदार है हो, घटाया नहीं। लिखो प्रश्न, अभी क्वेश्चन दिया नहीं क्या आपको मैंने? ये गणित के बहुत सारे तरीके होते हैं, धीरे धीरे आप अपने आप ही सीख जाओगे जब इसके साथ गणित के साथ पंगे लेते रहोगे ना। लिखो क्वेश्चन है 550 का क्वेश्चन मार्क, 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत माइनस 150, 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है, इसी के सोच 150 का 12% बराबर 225।
ये क्वेश्चन 225 की जगह 125 कर लो, कैलकुलेशन सही हो जाएगी। यहाँ पे 125 कर लेना। यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ध्यान दो सभी, देखो सामने या करोगे। चलो मैं हल करता हूँ, आप देखो बताना मेरे को कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, 550 का क्वेश्चन मार्क, देखो 550 गुणा x बटा में, भाई सही है क्या, यहाँ तक किया होगा सभी ने ऐसा, माइनस 150 का 12% और बराबर 125। जीरो से जीरो कट गया, इसमें 5 का भाग देंगे 3 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे 2, इसमें 2 का भाग दिया 1 आया, इसमें 2 का भाग दिया 6। इधर कट रहा है क्या, जीरो से जीरो कट गया। 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5.5 गुणा x, यही आएगा। माइनस क्या है, 6 3 18 बराबर 125। बात समझ आ रही है आपको यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया क्या आपको? कैसे कर दिया मैंने, पता चला? ऐसे कैसे देख रहे, जैसे आपको बात समझ नहीं आई हो, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, चांद पे चले गए, पता नहीं अजीब अजीब से लोग दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो ऐसे प्रसन्नता होनी चाहिए आपके चेहरे पे, ऐसे क्या है, ऐसे मुरझाए वैसे बैठे हो, पता नहीं गणित कर रहे हो क्या कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में हैं, 10वीं तक पास करके आए यहाँ तक, या समझ ही नहीं आया कुछ मास्टर क्या बोल रहा है? ऐसा होता था क्या 10वीं तक? हैं, कई चीजें समझ नहीं आती जल्दी से। वो एक बात बताऊँ आपको छोटी सी, अब बोर हो रही इसलिए एक बात बताता हूँ, चलो फिर इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। कई चीजें क्या है जल्दी से समझ नहीं आती, कैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। डॉक्टर होता है ना, जब किसी को बुखार हो जाए, किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, उसके पास थर्मामीटर होता है, मुंह में डाल करके वो तापमान वगैरह चेक करता है, थोड़ी देर मुंह में डाल के रखता है और आपसे कहता है कि मुंह बंद रख, बोलना नहीं है, ऐसा होता है ना। वो कोई पति था बेचारा, अपनी पत्नी से पीड़ित था काफी, वो अपनी पत्नी को ले गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर ने उसका बुखार टेस्ट करना था, उसने थर्मामीटर वाला वो सुई मुंह में डाल करके छोड़ दी उसको, और वो पत्नी चुपचाप बैठी रही थोड़ी देर, लगभग 3 4 5 मिनट बीत गए, उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली। पति सोच रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि पत्नी चुप बैठी है। उसने बेचारे ने भोले से मुंह बढ़ा करके पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप डांडी से कितना रिपेंगे और डॉक्टर तो समझ गया, पत्नी नहीं समझी। आप समझ गए क्यों पूछ रहा था वो? कहता यूं ही चुप रहे थे वैसी कुछ बातें समझ नहीं आती जल्दी से, आ जाती है हर एक की समझ नहीं आती। अब देखो क्या करें आगे इसको, 550 इंटू एक्स बटा 100, ये बात तो समझ आ रही है आपको। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स रखा है बटा में 100, इसको हल कर दिया। 55 में 10 का भाग देंगे, देखो तो 1 0 है तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, माइनस इसको हल किया तो 6 3 18, यहाँ तक किया क्या आपने? यहाँ तक हुआ सभी का? अब कोई समस्या नहीं है। फिर ये माइनस का 18 है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बताओ मेरे को 5.5 गुणा एक्स बराबर ये 18, इसमें प्लस का हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। 18 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 125 और प्लस 18 करेंगे कितना आएगा? 143 आएगा। चलो कोई बात नहीं, आएगा एक्स बराबर हो जाएगा 143 और बटा में 5.5 कटेगा क्या ये? देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा? 1 0, इसमें 5 का सॉरी 11 का भाग देंगे, 11 5 25। हाँ ये जीरो इधर लगा दिया मैंने, देखो चाहे आप यहाँ जीरो लगा दो चाहे यहाँ जीरो लगा दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अलग से भी लिख सकते हो। ये मैं सोच रहा हूँ इसको काटूंगा तो बीच में से फंसता फिरेगा जीरो, इसलिए मैंने इसको अलग ही कर दिया, ठीक है। इसमें 11 का भाग दिया तो कितना आया? 5, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 एक कितना बचा? 3, 11 3 33, 5 एकम 5, 5 दूनी 13 दूनी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? इस पंगे से निकल के जाना बहुत औखा है ना। माइनस हो गया, कभी प्लस हो गया, कभी जीरा ज्यादा डाल दिया, कभी नमक डालना भूल गए, ये पंगा है इसका। लिखो, फिर से लिखो। अरे टाइम हो गया, टाइम जल्दी कैसे हो जाता है?
मैं आपको घर से करने के लिए 2-3 प्रश्न दे रहा हूँ, करोगे क्या? ठीक है, करो। हैं? चलो ऐसे करूंगा, घर से करने के लिए मैं ना अभी ये जो वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो इस वीडियो के लास्ट में मैं 5-7 प्रश्न डालूंगा, वो आपने घर पे करने हैं। सुन रहे हो क्या? अरे ऐसे बात नहीं करते क्लास में, तो मास्टर खड़ा हो सामने चुप रहना होता है ना, बोलने में ही गणोंगे मन जुकाम और 2 दिन तबीयत ठीक होनी तो मैं दिवाली बना पुरानी अंत उठाए। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये वीडियो डालूंगा अभी, तो इसके लास्ट में 5, 4, 5, 6, 7 प्रश्न मैं इस पे डाल दूंगा, उससे पता नहीं कितने डालूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्वेश्चन आपने घर जा करके करने हैं। समझ आ रही बात? अब आपको गुरुजी हमें तो नहीं पता कहाँ से देखें हम, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना है। एक तो आपने अधिगम क्लासेज गढ़साना नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वो आपने ज्वाइन करना है, ताकि कोचिंग से संबंधित, समय से संबंधित, छुट्टी से संबंधित कोई भी जानकारी होती है उस पर डालते हैं, उसमें नोट्स वगैरह भी डालते रहते हैं, याद करने के लिए कोई मैटर देना है वो भी डालते रहते हैं ना, तो आप नोट कर लें। टेलीग्राम को चलाते हैं सभी, ध्यान से चलाना, ठोक मत देना किसी में, जाएगा उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे भी अधिगम क्लासेस गढ़साना सर्च कर लेना, उस पे भी आपका अधिगम का लोगो लगा हुआ आएगा रेड से कलर का, ठीक है? ऐसे यहाँ आएगा, इधर है, हाँ ये वाला लोगो लगा होगा, ठीक है? तो उसको ज्वाइन कर लेना उसको भी, और उस पर मैं ये क्लास डालूंगा कल, ये क्लास, इस क्लास को दोबारा देख लेना एक बार से, ठीक है? आज वाले जो क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन थे, आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन थे ये सारे, फर्जी प्रश्न नहीं थे। कल वाली क्लास तो फर्जी सी थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं। आज वाले क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो घर जाकर के इन क्वेश्चनों को ईमानदारी से दोबारा करना है। देखो किसी भी आप बड़ी से बड़ी इमारत बना रहे हो ना, अगर उसकी नींव मजबूत होगी तो वो इमारत ज़्यादा समय तक चलेगी। अगर नींव में आप काम नहीं कर रहे और ऊपर बहुत ज़्यादा शीशे वगैरह लगा रहे तो उसकी कोई वैलिडिटी है क्या? इसलिए अभी ये आपकी नींव तैयार हो रही है मैथ की, तो 2-3-4 दिन आप थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर लेना इस क्लास पे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक आधी क्लास मिस कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? ये क्लास दोबारा देखेंगे घर जा करके, इसके लास्ट में मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपने करने हैं घर से, कल मैं चेक करूंगा कॉपी आपकी, और 20 तक पढ़े आपने याद करने, पढ़े 20 तक की बहुत है ना, ओके? आपकी क्लास अभी